हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एडीपी सर्विसेज। क्या आप अब भी सोचते हैं कि एसआई सिर्फ 21,000 रुपीज सैलरी तक ही अप्लाई होता है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ईएसआई रूल्स चेंज हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एएसआई इजंट जस्ट अबाउट 21,000 रुपीज एनीमोर। ज्यादातर एम्प्लॉयर्स मानते हैं कि एएसआई सिर्फ 21,000 रुपीज सैलरी तक ही लगता है, लेकिन यह अब पूरी सच्चाई नहीं है। न्यू वेज डेफिनेशन आने के बाद अब हायर सैलरी एम्प्लॉइज भी एएसआई के अंडर आ सकते हैं। अगर आपने ये चेंज इग्नोर किया तो पेनल्टीज और कंप्लायंस इश्यूज हो सकते हैं। भी यही मानते हैं कि एएसआई सिर्फ 21,000 रुपीज सैलरी तक हाई अप्लाई होता है, लेकिन अब ये पूरी सच्चाई नहीं है। नई वेज डेफिनेशन आने के बाद एएसआई एलिजिबिलिटी पूरी तरह बदल चुकी है। आज की सिचुएशन में हायर पेड एम्प्लॉइज भी एएसआई के अंडर आ सकते हैं, अगर उनकी सैलरी स्ट्रक्चर सही तरीके से डिजाइन नहीं की गई हो। इस चेंज को समझना हर एम्प्लॉयर और एचआर प्रोफेशनल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसे इग्नोर करने से पेनल्टीज और कंप्लायंस इश्यूज सामने आ सकते हैं। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम ईएसआईसी कहते हैं, इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्कीम एम्प्लॉइज और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट्स, मटर्निटी बेनिफिट्स और कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। ईएसआई ऑपरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय की हेल्थ प्रोटेक्शन और इनकम सिक्योरिटी सुनिश्चित करना। ये सारे बदलाव आए हैं सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के थ्रू। इस लॉ का मकसद था इंडिया के अलग अलग लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना और एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाना। इस कोड का सेक्शन 288 वेजेस को डिफाइन करता है, और यही वेज डेफिनेशन ईएसआई, पीएफ और बाकी सोशल सिक्योरिटी लॉज पर लागू होती है। नई वेज डेफिनेशन के अनुसार कुछ सैलरी कंपोनेंट्स हमेशा वेजेस में इंक्लूड होंगे। इनमें सबसे पहले आता है बेसिक पे, इसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस, और अगर एप्लीकेबल हो तो रिटेनिंग अलाउंस भी वेजेस का हिस्सा होता है। यही कंपोनेंट्स मिलकर ईएसआई कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन का बेस बनाते हैं। कुछ सैलरी कंपोनेंट्स वेजेस से एक्सक्लूड किए जाते हैं, लेकिन यह एक्सक्लूजन पूरी तरह अनकंडीशनल नहीं है। इन एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स में शामिल है हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस या ट्रैवल अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, बोनस और कमीशन, एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेट्युइटी और रियम्बर्समेंट्स। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसे एम्प्लॉयर्स अक्सर मिस कर देते हैं। नई वेज डेफिनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है द 50% रूल। इस रूल के अनुसार एक्सक्लूडेड सैलरी कंपोनेंट्स टोटल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर एक्सक्लूडेड कंपोनेंट्स 50% लिमिट को क्रॉस करते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे वेजेस में ऐड बैक कर दिया जाता है। इस ऐड बैक की वजह से ईएसआई वेजेस बढ़ जाते हैं और ईएसआई कंट्रीब्यूशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। गलत सैलरी स्ट्रक्चरिंग डायरेक्टली हायर कंप्लायंस लायबिलिटी क्रिएट करता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय की टोटल मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज। इसमें बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस मिलाकर 12,000 रुपए है और बाकी 8,000 रुपए अलाउंसेस हैं। ये स्ट्रक्चर 50% रूल के अंदर आता है, इसलिए यहाँ कोई ऐड बैक नहीं होगा और ईएसआई वेजेस रहेंगे 12,000 रुपए। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ टोटल सैलरी वही 20,000 रुपए है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इस केस में बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस सिर्फ 8,000 रुपए है और अलाउंसेस 12,000 रुपए है। यह अलाउंसेस 50% लिमिट से 2,000 रुपए ज्यादा है, इसलिए 2,000 रुपए वेजेस में ऐड बैक किया जाएगा और ईएसआई कैलकुलेशन हायर वेजेस पर होगी। एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है तो ईएसआई अप्लाई ही नहीं होगा, लेकिन रियलिटी यह है कि ईएसआई एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है कैलकुलेटेड ईएसआई वेजेस पर, ना कि टोटल सीटीसी पर। अगर कैलकुलेटेड वेजेस 21,000 रुपए से नीचे हैं तो ईएसआई कंट्रीब्यूशन अप्लाई होगा, चाहे सीटीसी कितना भी हो। एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस में हेल्प करने के लिए ईएसआई कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है स्प्री 2025। स्प्री का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। यह एक वन टाइम कंप्लायंस अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर्स विदाउट पेनल्टी ईएसआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्प्री 2025 वैलिड है 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। स्प्री 2025 एम्प्लॉयर्स को देता है रिस्क फ्री कंप्लायंस का मौका। इस स्कीम के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगती और पास्ट ड्यूज की डिमांड भी नहीं होती। एम्प्लॉयर्स को अर्लियर पीरियड के लिए इंस्पेक्शन इम्यूनिटी भी मिलती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन और सिंपल है और एम्प्लॉइज को इमीडिएट ईएसआई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि
स्प्री 2025 की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। इस डेट के बाद नॉर्मल एनफोर्समेंट प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, जिसमें पेनल्टीज, रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज और इंस्पेक्शंस शामिल हो सकते हैं। इसलिए डिले करना फ्यूचर में एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। अब एम्प्लॉयर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना ESI रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। इसके बाद सभी एलिजिबल एम्प्लॉयज को रजिस्टर करें। सैलरी स्ट्रक्चर को केयरफुली रिव्यू करें। 50% रूल को सही तरीके से अप्लाई करें और ESI कॉन्ट्रीब्यूशंस टाइम पर डिपॉजिट करना इंश्योर करें। आज का सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि ESI अब सिर्फ 21,000 रुपए तक लिमिटेड नहीं रहा। नई वेज डेफिनेशन ने पूरा कंप्लायंस लैंडस्केप बदल दिया है। स्प्री 2025 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। आज एक्शन लें और अपने एम्प्लॉयज के साथ साथ अपने बिजनेस को भी सिक्योर करें। Thanks for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to our channel, EDP Services. Till then, stay informed, stay compliant and stay connected with EDP Services.